मनी इंसाइट एंड माइंडसेट के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 5, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे कर्मा एंड डेस्टिनी हमारे को मनी जनरेट करने में हेल्प करता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ना, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा, और मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आज फिर आई हूँ, जिसका हेडिंग है हमारा कर्माज एंड डेस्टिनी इन मनी मैनिफेस्टेशन, या जनरेटिंग मनी, या कलेक्टिंग मनी, या वर्किंग फॉर मनी। आप इसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब मनी एक्टिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि डेस्टिनी हैंड एंड कर्मा हैंड क्या होता है। दो हाथ होते हैं हमारे, देखिए। एक हमारा ये वाला हाथ होता है, एक ये वाला हाथ होता है। ठीक है ना। जो हमारा एक हाथ होता है वो हमारे सीधे हाथ है, दूसरा हमारा उल्टा हाथ है। अब ये दोनों हाथ अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पुरानी कहानियां बनी हुई है कि उल्टा हाथ लेडीज का होता है, सीधा हाथ जेंट्स का होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिस हाथ से आप काम करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो चाहे वो राइट हैंड हो, वो आपके कर्मों का हाथ है। दूसरा हाथ आपका डेस्टिनी का हाथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीधे हाथ से लिखती हूँ, खाती हूँ या काम करती हूँ, ये पेन उठाने का मैसेज मुझे मेरे दिमाग ने दिया, तो मैंने इसको मार्कर को उठाया। ठीक है, तो ये मेरा कार्मिक हैंड है, ये मेरे को सपोर्ट कर रहा है। अब कोई बच्चा है, हो सकता है वो इस हाथ से इसको उठाता हो, तो ये उसका कार्मिक हैंड है और ये उसका डेस्टिनी हैंड है। तो ये दोनों, जो हमारा डेस्टिनी हैंड होता है, उसमें सारी चीजें प्री डिस्टाइंड है। जो हमने पिछले जन्म के कर्म किए हैं, कुछ हम इस जन्म के अच्छे कर्म लाए हैं या कुछ बुरे कर्म लाए हैं, वो सब हमारे डेस्टिनी हैंड में लिख दिए गए हैं। और दूसरा हाथ हमारे कर्मों का हाथ है, कि इसमें अब आपको इस रास्ते पर चलना है, आप आगे बढ़िए और जाके काम करिए। तो ये दोनों हाथ अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसमें क्या रोल प्ले करते हैं? जो हमारा डेस्टिनी का हैंड होता है, वो हमारी बैकबोन है, कि हमें कोई भी काम करने में परेशानी आ रही है या हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। ये हमारा डेस्टिनी हैंड जितना अच्छा होगा, उतना ही हम काम आराम से कर पाएंगे। और हमारा डेस्टिनी हैंड जितना डिस्टर्ब्ड होगा और वीक होगा, हम किसी भी काम को करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। उसी तरीके से हमारा कर्मों का हाथ जितना कमजोर होगा, हमें उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी टारगेट को अचीव करने में। और ये जितना स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही हम रिजल्ट्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो हमारा डेस्टिनी हैंड और हमारा कर्मा हैंड एक तरीके से हमें ये बोलता है कि एक, मैं आपकी बैकबोन बन के खड़ा हूँ, आप मेहनत करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, या फिर ये बोलता है कि मैं आपसे कहता हूँ, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, कर्म की फल की इच्छा मत करो, अपना कर्म करते जाओ। तो ये हमें एक वो कंडीशन मिली हुई है कि ये दोनों अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये सब मनी में कैसे रोल प्ले करते हैं? ठीक है, इनका मनी में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। या तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं या ये पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अब जब हमारे हाथ में, जब हम देखते हैं कि चाहे डेस्टिनी हैंड हो चाहे हमारा कर्मास का हैंड हो, इन हैंड्स में जितनी ज्यादा, अगर आपको मान लीजिए कोई भी एरिया, आपको कोई भी पोर्शन प्रेस्ड मिलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हाथ दबा हुआ है, इस लाइन पर दबा हुआ है, इस उंगली पे हाथ दबा हुआ है, गड्ढा है वहां पर, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर कोई स्पॉट बन गया, जैसे मैंने ये स्पॉट बना दिया, तो ये स्पॉट आपको प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर एक लाइन ने काट दिया, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। इसने अगर एक क्रॉस बना दिया, तो ये और जबरदस्त प्रॉब्लम करेगा। इसने एक और लाइन करके एक स्टार बना दिया, तो ये और सीवियर प्रॉब्लम कर देगा। कई बार हमारे हाथ में ऐसे 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 करके बहुत सारी लाइंस इकट्ठी होके एक ग्रिल बना देती हैं, जैसे खिड़की का ग्रिल होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली कंडीशन होती है। इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार क्या होता है, एक स्पॉट के चारों तरफ एक सर्कल आ जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है कि आप चक्रव्यूह में फंस गए हैं, तो आपको परेशानी आएगी ही आएगी। तो ये अगर हमारे डेस्टिनी हैंड्स में सिंबल्स बन रहे होंगे, तो हमारा डेस्टिनी इतना स्ट्रांग नहीं है। और ये अगर हमारे कर्मों के हाथ में बन रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे को कर्म करने में परेशानियां आएंगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो अगर मान लीजिए एक लाइन के ऊपर एक स्क्वायर बन रहा है, एक बॉक्स बन गया, तो ये बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर एक फ्लैग बन गया, तो ये और स्ट्रांग हो गया। एक झंडे की तरह लहरा रहे हैं आप। एक स्क्वायर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, आपको हार्ड वर्क दे रहा है, कर्म करने की शक्ति दे रहा है।
तो जितने पॉजिटिव सिंबल्स बनेंगे, किसी के हाथ में यहाँ पर स्क्वायर्स बन जाते हैं, किसी के हाथ में यहाँ पर मंदिर बन जाता है, किसी के हाथ में एक छतरी बन जाती है, तो आपको हमेशा बचाव होता रहेगा परेशानी से। आपके हाथ में अगर कमल का फूल बन गया तो आपके हमेशा धन की बरकत रहेगी। आपके हाथ में अगर त्रिशूल बन गया, चाहे इस उंगली के ऊपर, चाहे इस उंगली के ऊपर, या इस उंगली के ऊपर कहीं भी त्रिशूल बन गया, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है, चाहे वो शिव जी की शक्ति हो, चाहे वो देवी माँ की शक्ति हो, कि कोई आपके पीछे सहारा बन के खड़ा हुआ है। तो ये जितना डेस्टिनी हैंड में होगा, उतना आपके बनाए हुए रास्ते पर आसानी से वो काम होते जाएंगे, और जितना ये कर्मों के हाथ में होगा, उतना ही आप अपने कर्मों में इन सब कामों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये आपको सपोर्ट करेंगे या ये आपको नेगेटिव करेंगे। तो ये हमारे कर्जे हैं, हमने या तो अच्छे कर्जे, बुरे कर्जे देने हैं, या हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, तो इसलिए हमें ये वाले सिंबल्स हाथ में मिले। ये हमारे पास ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं या नेगेटिविटी भी हो सकती है। इसके अलावा जब आप पूरे हाथ की क्वालिटी देखते हो, इस हाथ की फिनिशिंग जितनी स्ट्रांग होगी, कहीं ना कहीं ये आपको इंडिकेट करेगा कि डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है, आप एक अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर आए हो। ये सारे पॉजिटिव सिंबल्स बन गए, ये सारे अमाउंट्स अच्छे से डेवलप हो गए, लाइंस नीट एंड क्लीन हो गई, आपका हाथ हाथ की शेप अच्छी हो गई, तो आपके पास डेस्टिनी की ब्लेसिंग्स हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करो, तो आपको डेस्टिनी अपने आप आपका साथ देती जाएगी और आपके काम पॉजिटिव बनते चले जाएंगे। उतना ही जितने ये नेगेटिव सिंबल्स बने होंगे आपके हाथ पे, तो आपकी डेस्टिनी आपके लिए वीक हो जाएगी। आप कर्म करते जाओगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बाद ही रिजल्ट्स मिलेंगे। वही हमारे कार्मिक हाथ में होता है कि जितने पॉजिटिव सिंबल्स होंगे और हमारा हाथ वीक होगा, उतने ही हमें परेशानियां होंगी काम करने में, और जितना ही हमारा हाथ स्ट्रांग होगा और उसमें पॉजिटिव सिंबल्स बनेंगे, तो हमें ये ब्लेसिंग है कि जितना हम काम करते जाएंगे, हाथ के हाथ हमें रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। फिर हम आते हैं कि ये क्यों है, हमें इसकी इंडिकेशन कैसे मिलेगी। अब देखिए, हम उंगलियों को चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी फिक्स्ड है, जैसी भगवान ने दी है ये वैसी ही है। तो अगर ये जितनी अपने लेवल पे लंबी होंगी, अपनी साइज की होंगी, वेल डेवलप्ड होंगी, और ये जितनी सीधी बनेंगी बिना टेढ़ी मेढ़ी हुए, ये उतनी ही स्ट्रांग है और आपके काम उतने ही अच्छे से होंगे। तो डेस्टिनी हैंड में होंगी तो आपको डेस्टिनी आपका साथ दे रहा होगा, और अगर आपके कार्मिक हैंड्स में होंगी तो आपको अपने आपके कर्म साथ दे रहे होंगे। तो आपकी फिंगर्स जितनी अच्छी होंगी, उतना ही ईश्वर की कृपा से आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम, चाहे डेस्टिनी में चाहे कर्मों में, दोनों में स्ट्रांग है। उसी तरीके से ये जो हमारे पर्वत है, ये हमारे खान पान के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से, हमारे एक्शंस के हिसाब से, ये सारे पर्वत अपने अपने काम करते हैं। ये सारे अमाउंट्स अपने अपने काम करते हैं। ये जितना डेवलप्ड होंगे, जितना नीट एंड क्लीन होंगे, उतना ही हमारे को ये रिजल्ट्स अच्छे देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये डेस्टिनी हैंड में अमाउंट्स बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं, तो हमारे को डेस्टिनी में एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और अगर हमारे कार्मिक हैंड में सपोर्ट स्ट्रांग बने हुए हैं, तो हमें हमारे कर्मों में सपोर्ट मिल रहा है। अब इन सबके साथ साथ डेस्टिनी और कर्मा अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ्री विल भी काम कर रहा है। वो फ्री विल क्या है, आपने अपने हाथ को कैसे रखा हुआ है। आपका हाथ जितना साफ सुथरा होगा, जितना कट्स एंड क्रॉसेस से बचा हुआ होगा, जितना इसका कलर गुलाबी होगा, डार्क पिंक होगा, उतना ही अच्छा है। जितना इसका टेक्सचर सॉफ्ट होगा, फिनिशिंग अच्छी होगी, आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको खुरदरापन नहीं लगेगा, उतना ही ये अच्छा है। जितना इसमें माउंट सारे अपने अपनी जगह पे सही जगहों पर डेवलप होकर प्रॉपर डेवलप्ड होंगे, ना तो प्रेस्ड ना ओवर डेवलप्ड, नॉर्मल डेवलप्ड, उतना ही ये फ्री विल आपका साथ दे रही है। जितनी आपके पास सपोर्टिंग लाइंस होंगी, फॉर एग्जांपल ये हमारी भाग्य रेखा है, इसके साथ एक भाग्य रेखा और बन गई, एक भाग्य रेखा यहाँ से निकल के सूर्य की तरफ चली गई, ये हमारी लाइफ लाइन है, इसमें से एक भाग्य रेखा निकल आई। जितने हमारी लाइंस मल्टीप्लाई होंगी और अच्छी होंगी,
क्लैरिटी के साथ होंगी, हम अपने फ्री विल से उतना ही ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के पैटर्न पर हम एनालाइज कर सकते हैं कि मनी एक्टिवेशन के लिए कर्मा कितना साथ दे रहा है और डेस्टिनी कितना साथ दे रहा है। तो हमें अपने हाथ में कितने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है या कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो इसके साथ मैं आपको अपना ये वीडियो वाइंड अप करूँगी। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।